माँ, देखो ना हमारा घर कैसा हो चुका है। इस बारिश के मौसम में तो सारा पानी घर में ही आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस घर में कैसे रहेंगे? हम क्या करें? अरे तेरी बात बिल्कुल सही है। इस बारिश के मौसम में तो हमारा घर देखो ना कैसा हो चुका है। अब जब तेरे पापा आएंगे तो हम उसे बताएंगे कि अब हमको ये घर में नहीं रहना, दूसरा घर ले लो। देखो अब हमारे घर की हालत कैसे हो चुकी है। छत से तो पूरा पानी घर में ही आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस घर में कैसे रहेंगे? अब तुम ही बताओ। सोने के लिए कुछ जगह भी नहीं बची है और खाना मैं कहाँ बनाऊं? हमको दूसरा घर चाहिए। अरे बार बार तुम ये क्यों बोल रही हो को हमको दूसरा घर चाहिए? अब तुम ही बताओ मैं दूसरा घर कैसे खरीदूं? पहले तो हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं है। अगर पैसे होते तो ये घर की कुछ मरम्मत करके अच्छा करवा लेता। अब मैं क्या करूं? पैसे कहाँ से लाऊं? अरे पिताजी, मेरे सारे दोस्तों के घर देखो ना कैसे है। सिर्फ इस गांव में हमारा घर ही ऐसा है। जब बारिश होती है तो सारा पानी हमारे घर के अंदर आता है। आप कुछ भी करो, हमें नया घर चाहिए। हमको नया घर दिला दो। इस घर में अब नहीं रहना। तो बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में ये परिवार बहुत ही हैरान रहता था क्योंकि इस परिवार के पास अच्छा घर नहीं था। लेकिन उस रात इतनी तेजी से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ये परिवार पूरी रात सो नहीं पाया। और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो उस परिवार ने ठान लिया था कि मैं दूसरा घर लेकर ही रहूंगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो आज मैं गांव के जमींदार के पास जाता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ और वो मान जाएंगे तो हमको वो नया घर दिला देंगे। तो चलो अब मैं चलता हूँ। तो सुबह होते ही ये किसान गांव के जमींदार के पास चला जाता है क्योंकि उसको चाहिए था नया घर। और जैसे ही गांव के जमींदार के घर में पहुंचता है तो थोड़ी देर बाहर खड़ा रहता है और फिर वो अंदर चला जाता है। अरे आओ रामू आओ, काफी समय के बाद तुम मेरे घर आए हो। वैसे आजकल तुम कहाँ पे रहते हो और तुम मेरे घर पर आज आए हो तो कुछ तो नई बात है। वैसे कैसे आना हुआ, कुछ बताओ। अब चुप क्यों हो, बोलो ना। अरे जमींदार सेठ, क्या बताऊं कि अब मेरी हालत कैसी हो चुकी है। मेरा घर अब पूरी तरह से टूट चुका है और मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मुझको नया घर चाहिए। और जैसे ही बारिश होती है तो बारिश का पानी छत से टपक कर सीधा घर में आ जाता है। अब मैं क्या करूं? अरे रामू, बस इतनी सी बात है। चलो मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारा घर देखता हूँ और फिर सोचता हूँ कि क्या करना है। तो सेठ रामू के घर चले जाते हैं क्योंकि सेठ को पता नहीं था कि रामू सच बोल रहा है झूठ। इसी वजह से सेठ को रामू का घर देखना था। और जैसे ही सेठ रामू के घर पहुँचते हैं, अरे अच्छा हुआ कि जमींदार साहब आप हमारे घर पे आए। देखो ना अब हमारी घर की हालत कैसी हो चुकी है और न हम इस घर में रह पाते हैं न कुछ खाना बना पाते हैं। अब क्या करें हम? अरे रामू ने बताया था कि अब मेरा घर पूरी तरह से टूट चुका है। मैंने ही उसकी बात पे यकीन नहीं किया और घर देखने को यहाँ पे आ गया। अब तुम चिंता मत करो, मेरा दूसरा घर है, तुम ले लो। अरे तुमको नया घर चाहिए था ना, देखा ना सेठ ने हमको रहने के लिए नया घर दिया है। तो जब तक बारिश का मौसम है तब तक हम उस घर में रहेंगे और फिर इस घर की मरम्मत करवा लेंगे, ठीक है ना? अरे रामू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो तुम इस घर की मरम्मत करवा लेना और फिर यहाँ पे आ जाना। तब तक के लिए तुम उस घर में रह सकते हो। तो चलो मैं घर दिखाता हूँ। तो ये रहा तुम्हारा नया घर। जब तक बारिश का मौसम है तब तक तुम इस घर में रह सकते हो। और जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो अपने घर की मरम्मत करवा लेना। तब तक तुम यहाँ पे रहना, ठीक है?
चलो अच्छा हुआ कि जमींदार साहब ने हमको रहने के लिए ये कर दिया। जब तक बारिश का मौसम है तब तक हम इस घर में रहते हैं और फिर कुछ पैसे कमाकर अपना घर ठीक करवा लेंगे।